नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य विषय के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे, जिससे हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल सके, ताकि बोर्ड परीक्षा के अंदर हमारा जो टारगेट है 95 प्लस वो अचीव हो सके। अब इस प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्नों की तरफ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, धर्म के रहस्य की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान डालकर सुन ले। इसे समझाने के किसका दृष्टांत दिया गया है? तो इसको समझाने के लिए घड़ी का दृष्टांत दिया गया है। शेर किसकी मुद्रा में बैठा हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा हुआ था। बसंत आया कविता के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय है वो इस कविता के रचनाकार है। भरत राम का प्रेम पाठ है वो तुलसी की किस रचना से लिया गया है? तो रामचरित मानस से ये लिया गया है। भैरव को उकसाने और भड़काने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो भैरव का सबसे खास मित्र जगदर, उसने है वो भैरव को उकसाने और भड़काने का काम किया था। बिस्कोहर की माटी पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है। तो कौन सी आत्मकथा है? उसका नाम है नंगा तलाई का गांव, जो विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है। कोइया वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ में इसका एक अन्य नाम क्या है? तो कोइया को कोकोबेली भी है वो कहा जाता है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता के किस स्तंभ से लिया गया है? तो कागज कारे स्तंभ से लिया गया है, जो 2006 के अंदर जनसत्ता में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि वह इसका सहारा ले, लेकिन नाटक है वो इसके बिना काम नहीं चल सकता। उपयुक्त कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह संवाद योजना के लिए कहा गया है। नाटक के लिए संवाद योजना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली की बिल्कुल उलट है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इस शैली को क्या कहते हैं? तो इस शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, जो समाचार लेखन की सर्वाधिक प्रसिद्ध, लोकप्रिय और आधारभूत शैली मानी जाती है। विशेष लेखन में डेस्क होता है। अलग अलग विषयों के समाचारों के लिए जो जगह होती है उसको डेस्क कहा जाता है। अगला प्रश्न, हर्ष भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी किस विशेष क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये सभी खेल समाचारों के सबसे लोकप्रिय पत्रकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अगला जो दूसरा प्रश्न है वह रिक्त स्थान वाला है। इसमें सारे प्रश्न काव्यशास्त्र से संबंधित पूछे जाते हैं, जो 6 प्रश्नों की संख्या होती है। पहला प्रश्न है, प्रसाद काव्य का वह गुण है जिसके कारण वाक्य का अर्थ है वो तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाता है। अगला प्रश्न, जब अर्थ सहज ही समझ में न आए, जहाँ अर्थ को समझने के लिए मस्तिष्क पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, उसमें कौन सा दोष होता है? तो क्लिष्टत्व दोष होता है। यह मात्रिक विषम छंद है जो दोआ और रोला के मेल से बनता है। तो दोआ और रोला के मेल से कुंडलिया छंद बनता है। गीतिका के आरंभ में 2 मात्रा है वो जोड़ते हैं, तो हरि गीतिका छंद बन जाता है। गीतिका में 26 मात्राएं होती है, हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है। जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ अलंकार होता है दृष्टांत। मानवीकरण में प्रकृति को मानवीय रूप है वो दिया जाता है, तथा निर्जीव पदार्थों को भी मनुष्य की तरह काम करते और सुख दुख आदि भावों से पूरित और प्रभावित है वो दिखाया जाता है। वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश को पढ़ करके इसके अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर है वो हमें इस गद्यांश में से ही देने हैं। तो विद्यार्थी इस गद्यांश को पढ़ करके इनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें, और इनके उत्तर यहाँ दिए भी गए हैं। वीडियो को रोक करके आप इस गद्यांश को पढ़ करके इस प्रश्न का अभ्यास कर लें। अगला प्रश्न है वो अपठित पद्यांश से संबंधित है।
पद्यांश है वो यहाँ आपके सामने दिया हुआ है और इसी पद्यांश में से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ इस वीडियो के अंदर दिए गए हैं। आप इस वीडियो को रोक करके पद्यांश को पढ़ करके इसको समझ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें ताकि ये वीडियो लंबा नहीं हो। अगला खंड ब है जिसके अंदर उत्तर सीमा है वो 40 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इसमें पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में है वो कौन कौन थे, यानी शुक्ल जी के जो साथी साहित्यकार थे उनमें किन के नाम हैं। तो केदारनाथ पाठक, बद्रीनारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास आदि ये शुक्ल जी की समवयस्क मंडली के हिंदी प्रेमी कवि थे। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर क्यों खड़ी हो गई, संवदिया पाठ के आधार पर लिखना है। संवदिया पाठ के लेखक हरगोबिंद हैं। क्योंकि उधार वसूलने का जो काबुली वाले का कायदा था वही तरीका मोदियाइन ने भी अपना लिया और इस कारण से लोग उसे काबुली नाम से चिढ़ाते थे। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति कविता की मूल संवेदना क्या है। तो सरोज स्मृति कविता निराला की बेटी की याद में एक शोक गीत है और बेटी सरोज की मृत्यु पर यादों का है वो स्मरण इस कविता के अंदर निराला जी ने किया है। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी मूंद रहे दू नयान, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कुसुमित कानन यानी फूलों से घिरे हुए, फूलों से खिले हुए पुष्पों को देख करके नायिका विरहिणी है वो अपने आँखों को दोनों हाथों से बंद कर देती है, क्योंकि उसको देखने से उस विरहिणी का विरह है वो और ज़्यादा बढ़ जाता था। अगला प्रश्न, जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा, जगधर के लिए ऐसा है वो क्यों कहा गया है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। तो जब से जगधर ने अपने साथी भैरव के पास रुपयों की जो पोटली देखी थी उसके बाद जगधर ईर्ष्या के कारण आज गलियों के अंदर अपने व्यापार करने का मन उसका नहीं था। अगला प्रश्न, अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को है वो कैसे प्रभावित किया है, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो उस खाऊ उजाड़ू सभ्यता ने पूरे विश्व के अंदर पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके प्राकृतिक चीज़ों का अत्यधिक दोहन करने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। अगला प्रश्न, प्रत्येक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसकी परिभाषा होगी कि प्रसिद्ध उपमान को हीन बताकर उपमेय की श्रेष्ठता सिद्ध की जाए। वहाँ प्रत्येक अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में कल्प वृक्ष के ही काम का जब है नृप जसवंत। अगला प्रश्न, कविता में बिंब और छंद है वो किस प्रकार से सहायक है। तो बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने या समझने में सहायक होते हैं और छंद भी कविता और उसके अर्थ की लय बनाने के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न, समाचार लेखन में मुखड़े या इंट्रो को समझाइए। तो इंट्रो या फिर मुखड़े के अंदर समाचार लेखन के जो 4 ककार है उसके आधार पर खबर की मुख्य जानकारी इंट्रो के अंदर दी जाती है। विशेष लेखन के क्षेत्र में खेल पत्रकारिता की विशेषता है वो क्या होनी चाहिए। तो खेल की तकनीकी जानकारी और नियमों का ज्ञान होना जरूरी है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन और खेल की रणनीति का भी विश्लेषण खेल पत्रकारिता के अंदर आवश्यक माना गया है। अब अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय लिखिए। उससे अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो एक लेखक है, एक कवि है। इसके लिए आप पहले वाले वीडियो को देख करके इनके उत्तर समझने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, खंड 6 जिसके अंदर आपको उत्तर 60 शब्दों के अंदर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। 2 प्रश्न अथवा में होंगे, उनमें से एक प्रश्न आपको करना है। तो पहला प्रश्न है, विरणी नायिका 12 मासा का प्रभाव किस प्रकार से होता है, यह उत्तर लिखना है। देवसेना का गीत कविता की मूल संवेदना, उसका मूल भाव क्या है, उसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न, साझा कहानी वर्तमान समय में किस प्रकार की स्थिति को स्पष्ट करती है, इसके अथवा में प्रश्न है। दूसरा, देवदास कहानी युवा मन की संवेदना, भाव और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है, कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 19वां जो प्रश्न है, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त रखना क्यों चाहता था, क्योंकि वह यह नहीं जताना चाहता था कि लोग
समझे कि सूरदास के पास इतने पैसे भी है। इसके अथवा में है मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज है वो रेनेसां के यानी पुनर्जागरण के बहुत पहले हो गए थे, कैसे स्पष्ट कीजिए। अब खंड द के अंदर 20वां जो प्रश्न है गद्यांश का है, जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 5 अंक का प्रश्न है। तो यह जो गद्यांश दिया गया है यह कोटज पाठ में से दिया गया है। कोटज एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। इसके अथवा में जो गद्यांश दिया गया है वह जहाँ कोई वापसी नहीं उस यात्रा वृत्तांत में से दिया गया है। जो धुंध से उठती धुन यात्रा वृत्तांत का एक अंश है और इसके लेखक है वो निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या से संबंधित आता है। तो जो यहाँ पुल की शरीर सबा बैठा डे, यह भरत राम का प्रेम पाठ में से लिया गया है और इसके लेखक है वो तुलसीदास है। और भरत राम का प्रेम यह रामचरितमानस का अंश है। अगला जो पद्यांश है यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह दीप अकेला कविता में से लिया गया है, जिसके लेखक है वो अज्ञेय है। अब पेपर का अंतिम प्रश्न जो किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, इसके अंदर आपके सामने 4 विकल्प है। भगवान राम भारतीय जीवन दर्श, हमारा स्वास्थ्य और भोजन, राजस्थान के पर्यटन स्थल और मेरा प्रिय कवि सूरदास। इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध है वो लिखना है। यह दूसरा प्रश्न पत्र मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जो 2024 में आया। इससे पहले वाला सामान्य विद्यार्थियों के लिए था। किसी रोचक विषय का मन को अच्छे लगने वाला विस्तृत विवरण है वो क्या कहलाता है? तो फीचर कहलाता है। ऐसी खबरें जो अन्य खबरों की अपेक्षा अधिक महत्व की होती है क्या कहलाती है? सुर्खियां कहलाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पुराना संचार का माध्यम है वो कौन सा है? तो प्रिंट माध्यम है। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं। एंकर बाइट का क्या अर्थ है? एंकर द्वारा किसी घटना की जो संक्षिप्त जानकारी दी जाती है उसे एंकर बाइट कहा जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं? किसी घटना के तत्काल बाद दर्शकों तक जो खबरें पहुंचाई जाती है, तुरंत पहुंचाई जाती है, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम बताने हैं। तो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। राजस्थान भाषा और साहित्य, विज्ञान का जीवन में प्रभाव, मेरा प्रिय कवि, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान। अगला प्रश्न जिस गुण के कारण कविता आसानी से तत्काल है वो समझ में आ जाती है, तो वह कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। यति है वो छंद की भाषा में किसे कहते हैं? तो छंद की पंक्ति में जो विराम होता है उसको यति कहा जाता है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं और 16 और 12 पर यति होती है? तो हरि गीतिका के अंदर 28 मात्रा होती है और गीतिका में 26 मात्रा होती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। रस में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व है वो क्या कहलाते हैं? तो दोष कहलाते हैं। गण को याद करने का सूत्र क्या है? तो राज, भान, सलगा और गण है वो 8 प्रकार के होते हैं। जिन छंदों में मात्राओं को गिना जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। और जिन छंदों में वर्णों को गिना जाता है उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं। गण कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। 8 प्रकार के होते हैं। इस सूत्र के आधार पर इनका नाम आप लिख सकते हैं। रगण, जगण, भगण, नगण, सगण आदि ये 8 गण हैं। अर्थालंकार और शब्दालंकार की परिभाषा लिखिए। तो जिस काव्य के अंदर अर्थ में विशिष्टता होती है या चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है, और जिस शब्द योजना में शब्दों के अंदर विशिष्टता और चमत्कार होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आसमान रो रहा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उसके लक्षण लिखिए। तो आसमान रो रहा है यहाँ मानवीकरण अलंकार है,
क्योंकि जड़ पदार्थों के अंदर भी मानव के जैसी क्रिया करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि रोना स्वभाव मानव का है, आसमान का नहीं है। विभावना अलंकार के लक्षण लिखिए। कारण के नहीं होने पर भी जब कार्य होने का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो कौशल्या है वो क्या निरखती है और क्यों है? तो राम के बाण है, धनुष है, इनको कौशल्या है वो बार बार निरखती यानी देखती है, क्योंकि राम की है वो उसे बार बार याद आ रही है, राम वनवास को गए हुए हैं। कौशल्या नैनों से है वो बार बार क्या लगाती है? तो राम की जो जूतियाँ पनैया है उसको बार बार अपनी आँखों से लगाने का प्रयास करती है। राम को जगाने के लिए कौशल्या है वो क्या कहकर पुकारती है कि तुम्हारे छोटे भाई द्वार पर है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से जग जाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके इनके प्रश्नों के उत्तर है वो आपको देने हैं। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन अपने पति का चुनाव करती है? तो पोर्शिया है वो अपने पति का चुनाव करती है। स्वयंवर में आने वाले को है वो क्या कहा जाता है? तो किसी एक पेटी को चुन लेने के लिए स्वयंवर बनने आने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। सच्चा प्रेमी है वो कौन सी पेटी को छूता है? तो लोहे की पेटी होती है उसको ही सच्चा प्रेमी चुनता है। राधा जीवन भर किससे है वो तृप्त नहीं हुई थी? श्री कृष्ण के प्रेम से वह कभी भी तृप्त नहीं हुई थी। अगला प्रश्न, 12 मासा का वियोग वर्णन है वो किस रानी से संबंधित है? नागमती से संबंधित है। और 12 मासा को लिखा है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। बनारस में कौन सा मौसम है वो अचानक आता है? तो बसंत है वो अचानक से आता है। दीप अकेला किससे है वो भरा हुआ है? तो दीप अकेला स्नेह और गर्व से है वो भरा हुआ है और मदमाता यानी अहंकारी भी है। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। हरगोविंद ने अपने को बड़ी बहुरिया का क्या माना था? बेटा है वो माना था, जो कहानी के अंत में इस बात का उल्लेख किया गया है। दूसरा देवदास कहानी का कथानायक कौन है? तो संभव है वो दूसरे देवदास कहानी का कथानायक है और नायिका है वो पारो। आम के पेड़ों से घिरे गांव का नाम क्या था? तो अमजर है वो आम से घिरे हुए पेड़ों से घिरे हुए गांव का नाम था। तोड़ो कविता में कवि है वो क्या तोड़ने की बात कर रहा है? तो मानव मन की ऊब, खीज और उदासीनता को तोड़ करके नई प्रेरणा और जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास करता है। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से कैसे भिन्न था? क्योंकि इसमें किसी भी पारिवारिक सदस्य की उपस्थिति नहीं होने के कारण यह विवाह है वो नवीन विवाह माना गया है। हाथी ने खेत की फसल का बंटवारा कैसे किया था? किसान से कहा कि आओ हम फसल को खा करके ही बंटवारा करेंगे। कोटज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो घड़े से पैदा हुआ हो उसे है वो कोटज कहा जाता है। सूरदास धन का संचय है वो क्यों करना चाहता था? तो मिठुआ की शादी के लिए, अपने पितरों का पुण्यदान करने के लिए, कुआं बनाने के लिए, सराय बनाने के लिए धन का संचय कर रहा था। सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं क्या है? तो वह कर्मठ व्यक्ति है, पुनर्निर्माण की भावना उसके अंदर है, सहनशील है। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया था? तो जब विश्वनाथ के छोटे भाई का जन्म हुआ तब उसकी माँ के दूध से वह वंचित हो गया, यही इस पर अत्याचार हुआ था। लेखक ने वर्तमान सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता क्यों कहा है? क्योंकि यह सभ्यता प्रकृति का अत्यधिक दोहन करके वहाँ है वो उद्योग धंधों की स्थापना करने वाली सभ्यता है, इस कारण से इसको खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहा है। फूल केवल खुशबू ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। बिस्कोहर माटी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ फूल है वो कई रोगों की दवा के रूप में भी काम आते हैं, ऐसा बिस्कोहर की माटी पाठ में उल्लेखित है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विद्यार्थी वीडियो को रोक करके इस पद्यांश को पढ़ें और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर समझ कर देने का प्रयास करें और उत्तर आपके सामने यहाँ
लिखे हुए भी है। अगला प्रश्न है वो अपठित गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है। वीडियो को रोक करके आप गद्यांश को पढ़ करके समझ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। यह प्रश्न पत्र सप्लीमेंट्री परीक्षा के अंदर पूछा गया है सामान्य विद्यार्थियों के लिए। तो अब इनके प्रश्नों को देखते हैं। विद्यापति के पद के अनुसार प्रियतम है वो गोकुल छोड़कर कहाँ बस गए थे? तो मधुपुर है वो बस गए थे। मुझ भाग्यहीन की तू संबल पंक्ति में मुझ शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह निराला के लिए प्रयुक्त हुआ है। संवदिया का नाम है वो क्या था? तो हरगोविंद है वो संवदिया का नाम था और संवदिया कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वह नागरी कहलाई। यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूरदास की झोंपड़ी से रुपये की थैली है वो कौन लेके गया था? तो भैरव लेके गया था। कितने इंच से कम बारिश होने पर सूखे का साल माना जाता है? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ के आधार पर लिखिए। तो 26 इंच से कम बारिश होने पर वह साल है वो अकाल और सूखे की श्रेणी में माना जाता है। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है और उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का नाम है। किस देश की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति से कोई समझौता नहीं करेगा? तो यह अमेरिका देश की घोषणा है कि वह प्रकृति का अत्यधिक दोहन करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? तो संवाद। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के किस प्रकार की भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है? तो चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है जिसके अंदर बिंबों और प्रतीकों का अधिकतम प्रयोग हो, जो इंद्रियों से कविता के भाव को ग्रहण करने में और समझने में सहायक हो सके। वो आवाज़ें जो समाचार शूट करते हुए खुद ब खुद है वो साथ में चली आती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें नेट साउंड है वो कहा जाता है। समाचार लेखन की मानक शैली है वो कौन सी है जो लोकप्रिय भी है, जिसको बुनियादी शैली भी कहा जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली। और सीधा पिरामिड शैली है यह कहानी लेखन और कथा लेखन की सबसे अच्छी शैली मानी जाती है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान से संबंधित है जिसमें काव्यशास्त्र से संबंधित 6 प्रश्न हैं। वह काव्य गुण जो चित्त को द्रवित कर उसे आह्लादित कर देता है कौन सा कहलाता है? माधुर्य काव्य गुण। जब कानों को उद्वेगजनक या कठोर लगने वाले कड़वे शब्दों का प्रयोग हो वहाँ कौन सा दोष होता है? तो श्रुति कटुत्व दोष होता है। जहाँ पर्याप्त कारण होने पर भी कार्य न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। सीय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक पंक्ति में है वो कौन सा अलंकार है? तो व्यतिरेक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दोआ और रोला छंदों के मेल से कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया छंद बनता है। छंद में मात्रा गणना करते समय दीर्घ वर्ण की मात्रा है वो कितनी मानी जाती है? तो दीर्घ वर्ण की मात्रा 2 मानी जाती है और लघु वर्ण की मात्रा है वो 1 मानी जाती है। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विद्यार्थी वीडियो को रोक करके इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और उसके बाद यहाँ जो नीचे 6 प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करें और उत्तर आपके सामने दिए भी गए हैं। अगला प्रश्न अपठित पद्यांश से संबंधित है। अपठित पद्यांश को पढ़ना है और इसको पढ़ करके समझ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं या उत्तर आपके सामने दिए भी गए हैं। वीडियो को रोक करके विद्यार्थी इस पद्यांश को समझ करके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। खंड ब जिसके अंदर 2 अंक के प्रश्न हैं, 40 शब्दों के अंदर उत्तर लिखने हैं। दीप को पंक्ति को देने की अभिव्यंजना स्पष्ट कीजिए। तो इस दीप को पंक्ति में देने की अभिव्यंजना ये है कि दीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है
और पंक्ति है वो समष्टि या समाज का प्रतीक है। तो यहाँ कवि आह्वान कर रहा है कि व्यक्ति को समष्टि या समाज के अंदर शामिल कर दो ताकि समाज मजबूत, सक्षम और उस व्यक्ति के गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके। भरत राम का प्रेम पद्यांश में प्रयुक्त कबहु न कीन मोर मन भंगु पंक्ति का अभिप्राय लिखिए। तो यह बात भरत है वो चित्रकूट की सभा के अंदर कह रहे हैं कि राम ने मुझे कभी है वो बाल्यकाल में भी दुखी नहीं किया, मेरे मन को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक के पिताजी पुस्तकों को छिपा कर क्यों रखते थे। क्योंकि लेखक यानी रामचंद्र शुक्ल का चित्त है वो पढ़ाई से हटे नहीं, क्योंकि अन्य पुस्तकें पढ़ने से उसका मन है वो पढ़ाई से दूर हट जाएगा। ढेले चुन लो पठित अंश के आधार पर बताइए कि विभिन्न तत्वों की मिट्टी चुनने की क्या प्रतिकार थे। तो वेदी की मिट्टी चुनने पर यह मान्यता थी कि वह पंडित बनेगा, शमशान की मिट्टी का चयन कर लिया तो घर का सत्यानाश कर देगा, खेत की मिट्टी का चयन कर लिया तो बड़ा किसान बनेगा, और गोबर की मिट्टी का चयन कर लिया तो वह पशुओं का बहुत बड़ा मालिक बनेगा। इस प्रकार के प्रतिकार पहले लोगों में मान्यता प्राप्त थे। सूरदास अपनी आर्थिक हानि क्यों गुप्त रखना चाहता था। क्योंकि सूरदास दूसरे लोगों को ये बताना नहीं चाहता था कि वह इतने पैसे भी रखता है, यानी लोगों की नज़र में वह हमेशा गरीब ही रहना चाहता था। बिस्कोहर की माटी पाठ में लू से बचने के लिए किस प्रकार के उपाय बताए गए हैं। तो प्याज और कच्चे आम के पत्तों के द्वारा लू के इलाज की बात की गई है। समासोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। समान अर्थ सूचक विशेषणों द्वारा प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का जहाँ बोध करवाया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप अलंकार वाले वीडियो के अंदर देख लें। बिंब और छंद का कविता लेखन में क्या प्रभाव होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इंद्रियों के द्वारा कविता को समझने में बिंब और छंद है वो बहुत बड़े सहायक माने गए हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली के संदर्भ में ध्यान रखने योग्य मूल बातें क्या है। तो विशेष लेखन के अंदर भी सरल और समझ में आने वाली शब्दावली का प्रयोग करना है। समाचार के संदर्भ में प्रचलित लाइव शब्द का अर्थ है वो क्या है। तो लाइव का मतलब है घटना स्थल का सीधा या फिर सजीव प्रसारण है वो किया जाता है, उसको टीवी खबरों के अंदर लाइव का नाम दिया गया है। अब यहाँ रघुवीर सहाय और असगर वजाहत इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। कवि और लेखक परिचय वाला वीडियो आप देख लें। अगला प्रश्न 60 शब्दों के अंदर उत्तर देने हैं। कार्नेलिया का गीत में वर्णित भारत की विशेषताओं का वर्णन है वो अपने शब्दों में करना है। तो भारत देश है वो इस प्रकार का देश है जो शरण में आए हुए लोगों की हमेशा रक्षा करने की बात करता है, और सभी लोग पशु पक्षी हो या अन्य लोग भारत को अपना सहारा है वो मानते हैं। इस बात की विशेषताओं का वर्णन कार्नेलिया का गीत में किया गया है। घनानंद की कविता प्रेम की पीड़ा की कविता है। पठित अंश के आधार पर इस कथन की समीक्षा है वो आप को करनी है। अगला प्रश्न, विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण के लिए विकट स्थितियां उत्पन्न कर दी है जहां कोई वापसी नहीं। पाठ के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा करनी है। कोटज जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, उस वृक्ष की विशेषताएं आपको लिखनी है कि कोटज विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हमेशा हरा भरा और फूलों से लदा हुआ रहता है। अगला प्रश्न, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। तो पुनर्निर्माण की भावना रखने वाला है, सहनशील है, आशावादी है, कर्मठ व्यक्तित्व है उसका, संकल्पशील है। इसके अथवा प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ में वर्णित बिस्कोहर के प्राकृतिक वैशिष्ट्य को उजागर करना है कि बिस्कोहर की माटी पाठ में विश्वनाथ ने वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, फूलों का, फलों का, वहाँ के पर्यावरण का, सांपों का, बिच्छुओं का या अन्य धरातल का वर्णन है वो इसके अंदर करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रुका, यह गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पाठ से लिया गया है। यह भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत, उसका यह एक संस्मरणात्मक अंश है। अगला अथवा में जो गद्यांश है यह दूसरा देवदास पाठ से लिया गया है
और जिसकी लेखिका या कहानीकार ममता कालिया है। अगला प्रश्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है, तो अगह न देवस घटा निशिवाढ़ी, यह 12 मासा से लिया गया है, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है और इसके अंदर रानी नागमती के विरह और वियोग का वर्णन किया गया है, जो 12 महीनों के अंदर अलग अलग महीने के आधार पर है। यह धीरे धीरे होना, यह बनारस कविता से लिया गया है और इसके कवि है वो केदारनाथ सिंह है। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। संयमित जीवन शैली और स्वस्थ शरीर, बाल विवाह, अमानवीय कृत्य, मेरा प्रिय खिलाड़ी, सोशल मीडिया, दशा और दिशा। यह मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए सप्लीमेंट्री का पेपर है जो 2024 में आया था। इसके प्रश्न देखते हैं। खबर या सूचना जो किसी माध्यम द्वारा प्रसारित की जाती है क्या कहलाती है? समाचार। रिपोर्टाज शब्द है वो किस भाषा का है? तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, समाचार प्रसारण के मुख्य रूप से कितने माध्यम हैं? तो 4 माध्यम हैं, प्रिंट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। ये सभी समाचार प्रसारण के प्रमुख माध्यम हैं। साक्षात्कार का अर्थ क्या है? साक्षात्कार कराना तथा आमने सामने करना साक्षात्कार का अर्थ है। विशेष लेखन क्या है? तो किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर जो लेखन किया जाता है वह विशेष लेखन कहलाता है। फीचर किसे कहते हैं? वह लेख जो सुव्यवस्थित हो, सृजनात्मक हो, आत्मनिष्ठ हो और जो सूचना देने का काम करता है, पाठकों को शिक्षित करने का काम करता है और उसके साथ साथ पाठकों का मनोरंजन भी करता है, उसे फीचर कहते हैं। आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? तो आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे तीव्र माध्यम इंटरनेट है वो माना गया है। अब किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, मेरा प्रिय कवि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रांति, प्लास्टिक की थैलियों की समस्या। काव्य के गुण है वो कितने प्रकार के होते हैं? काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। जिस गुण के कारण रचना में मधुरता आती है वो माधुर्य गुण है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य विश्वनाथ ने यह परिभाषा दी है। जिन छंदों में मात्राओं का नियम हो उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं और जिन छंदों में वर्णों का नियम हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक और वर्णिक छंद है वो 2 प्रकार के होते हैं। गीतिका छंद में साधारणतः 26 मात्राएं होती है, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। मात्राएं कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। मात्राएं 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। लघु का निशान ये है और गुरु का निशान ये है। शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर। जहां अर्थ करने पर काव्य में चमत्कार पैदा हो वह अर्थालंकार होता है और जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार दिखाई दे या विशिष्टता दिखाई दे वह शब्दालंकार होता है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। 2 प्रकार के, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा जब प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यशस्वी कौन होंगे? नंदन वन है वो यशस्वी होंगे। कौन अभ्यास करके दिखाएगा? कोयल और भौरे। नगण्य शब्द का अर्थ क्या है? जो महत्वहीन और तुच्छ हो उसे नगण्य कहते हैं। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सांझ कहाँ अलग रंग में उतरती है? तो हर की पौड़ी हरिद्वार में सांझ है वो अलग रंग में उतरती है। फूलों के दोने है वो कितने रुपए में बिकते हैं? तो आरती से पहले तो है वो 1-1 रुपए में बिकते थे
और जैसे ही आरती का समय होता है उनकी कीमत है वो 2 रुपये हो जाती है। स्पेशल आरती क्या होती है? जो 101 या 151 रुपये वाले भक्त है वो आरती करवाते हैं, उसे स्पेशल आरती है वो कहा गया है। कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? तो कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत लिया गया है। सरोज स्मृति कविता निराला की बेटी पर केंद्रित है। किस पर? सरोज पर केंद्रित है और यह एक शोक गीत है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। राम को वापस लाने भरत गए थे, कहाँ गए थे? चित्रकूट में गए थे, अयोध्या वासियों के साथ में गए थे। कवि विद्यापति के संकलित प्रथम पद में किसका वर्णन किया गया है? तो पहले पद के अंदर विरणी नायिका के भावों का वर्णन किया गया है। भीष्म साहनी का जन्म है वो हुआ था, कहाँ हुआ था? रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था, 1915 के अंदर हुआ था। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ की विधा है वो कौन सी है? तो यह आचार्य शुक्ल का एक संस्मरण है जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के यादों या स्मृतियों पर लिखा गया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा है? तो सुमेरिनी के मन के, ये गुलेरी जी का निबंध है। संवदिया कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति है? तो अत्यधिक माघ महीने में शीत पड़ती है, सर्दी अधिक पड़ती है, इस कारण से विरहिणी का विरह और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, असहनीय हो जाता है। बसंत आगमन की सूचना कवि को है वो कैसे मिली? तो रास्ते पे चलते हुए, ऑफिस जाते हुए पेड़ों के अंदर नए पत्ते और पेड़ों के जो पीले पत्ते हैं वो सड़क पर गिर गए थे, उनके चुरमुराने की आवाज़ सुन करके, महसूस करके बसंत के आगमन की है वो सूचना कवि को मिली। सांझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया? हाथी ने बताया कि भाई मेरे साथ खेती करने से अन्य छोटे मोटे जानवर इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो अपनी फसल है वो ज़्यादा हो जाएगी। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी है वो किससे कहा गया है? तो किसी विकास योजनाओं के कारण वहाँ रहने वाले स्थायी निवासियों को जब विस्थापित कर दिया जाता है, अपनी जगह से हटा दिया जाता है, तो ऐसे विस्थापित लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी है वो कहा गया है। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था? इसीलिए रखना चाहता था कि जगदर को ये पता नहीं लगे कि उसके पास में इतने पैसे हैं। वह अपने आप को गरीब ही मानता था और लोगों की नज़र में भी गरीब रहना चाहता था, ताकि लोग उसकी गरीबी का मजाक नहीं बनाए। भसीण क्या है और इसका उपयोग लिखिए। तो भसीण है वो कमल नाल या फिर कमल ककड़ी को कहते हैं। इसके 3 नाम है, भसीण, कमल नाल और कमल ककड़ी। और अकाल के समय में वहाँ के लोग इसको है वो खाते थे, यानी यह खाने के काम आती थी। कोइया किसे कहते हैं और इसकी विशेषता क्या है? तो कोइया एक जल पुष्प है जो पानी से भरे हुए तालाब या गड्ढों के अंदर बहुतायत मात्रा के अंदर पाई जाती है और इसकी विशेषता ये है कि यह पानी में होने वाला पुष्प है। लेखक ने वर्तमान सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता क्यों कहा है? क्योंकि यह सभ्यता प्रकृति का अत्यधिक दोहन करने वाली है और उसके बाद वहाँ उद्योगों की स्थापना करने वाली है, जिससे पर्यावरणीय संकट की स्थिति संपूर्ण विश्व के अंदर पैदा हो गई है, यानी पर्यावरणीय संकट की समस्या सार्वभौमिक हो गई है। इसीलिए इसको खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहा है। जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव क्यों जगा था? भैरव के पास जब उसने रुपयों की पोटली देखी, तब जगदर के मन में भैरव के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अपठित गद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विद्यार्थी वीडियो को रोक करके इस गद्यांश को पढ़ें और पढ़ करके इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न अपठित पद्यांश का है। विद्यार्थी इसके लिए भी अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक करके पढ़ें और फिर इसको समझ करके इसके नीचे जो 4 प्रश्न दिए गए हैं
उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। इसी के साथ इस वीडियो को आप क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनका भी टारगेट 95 प्लस है वो अचीव हो सकें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले है वो पहुंच सकें। इसी श्रृंखला के अंदर और बहुत सारी वीडियोज़ जो पुराने प्रश्न पत्रों की समीक्षा के रूप में आएंगे। धन्यवाद।